सी लाइफ के बारे में दोस्तों आपने सुना ही होगा। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसा प्लान जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए। खासकर अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसी प्लान में करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको देने होंगे जीरो चार्जेस और आपको मिलेंगे हाई रिटर्न्स। इस प्लान में दोस्तों देखेंगे कि आपको क्या क्या मिल रहा है। इसमें यह भी देखेंगे कि आपका पैसा किन फंड्स में इन्वेस्ट हो रहा है। जिन फंड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है दोस्तों, उसमें आपको रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं, पिछले 5 से 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे। और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले देखेंगे यूलिप प्लान। यूलिप प्लान का मतलब होता है दोस्तों यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आपको इंश्योरेंस भी मिलती है दोस्तों, यानी कि प्रोटेक्शन भी मिलती है और आपकी सेविंग भी होती है। पैसा आपका जो इन्वेस्ट किया जाता है दोस्तों वो मार्केट में किया जाता है। इस प्लान में दोस्तों मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन होगा इन्वेस्ट प्लस, जिसमें कि आप प्रॉपरली आपको इन्वेस्टमेंट भी होगी और इंश्योरेंस भी मिलेगी। दूसरा दोस्तों मैं आपको दूंगा प्रीमियम वेवर ऑप्शन टू प्रोटेक्ट माइलस्टोन फॉर डिपेंडेंट्स। खुदा ना खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आगे भी ये प्लान चलता रहेगा, बंद नहीं होगा और जो फंड वैल्यू होगी वो आगे मिलेगी। और तीसरा दोस्तों आता है गोल्डन ईयर बेनिफिट्स ऑप्शन फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन आ गया। पहला ऑप्शन दोस्तों आ गया इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन आ गया दोस्तों प्रीमियम वेवर ऑप्शन, तीसरा आ गया आपका रिटायरमेंट प्लानिंग की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट रहेगी 0 ईयर्स, मैक्सिमम एज रहेगी 60 ईयर्स। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी जो आपको लेनी है दोस्तों वो 75 टू 99 ईयर्स आपको लेनी पड़ेगी। पॉलिसी टर्म अगर आप चूज करना चाहते हैं तो 10 से 40 साल तक चूज कर सकते हैं पहले 2 ऑप्शन के लिए। तीसरे ऑप्शन के लिए 99 माइनस एज जो आपकी होगी जब आप एंट्री करेंगे। प्रीमियम पेइंग टर्म 5, 7 और 10 साल आप ले सकते हैं। रिटायरमेंट वाले ऑप्शन के लिए आपको 10 से 70 माइनस एज एट एंट्री आपको करनी पड़ेगी। प्रीमियम मोड आपका एनुअल रहेगा। मिनिमम प्रीमियम आपको 12,000 रुपए से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं यूलिप प्लान वर्क ये काम कैसे करेगा। इन्वेस्ट प्लस को देख लेते हैं। मेल एज हमने 35 साल ले ली है, प्रीमियम हमने 50,000। प्रीमियम आपने 20 साल देना है और पॉलिसी टर्म आपने 20 साल रखनी है। तो जब ये प्लान शुरू होगा दोस्तों तो पहले 5 साल आप प्लान चलता रहेगा ये प्रॉपर। 5 साल के बाद दोस्तों आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि लॉक इन पीरियड आपको 5 साल का ही रहेगा इसमें। उसके बाद आप कभी भी अपना विड्रॉ पैसा कर सकते हैं। सम एश्योर्ड आप जगह 50,000 का प्रीमियम दे रहे हैं तो आपका सम एश्योर्ड यानी कि लाइफ कवर आपका 5 लाख का आपका लाइफ कवर रहेगा। अब आपको बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई प्लान लेते हैं तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। नैव नेट एसेट वैल्यू आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। जो भी आपने फंड चूज किया होगा इनटू यूनिट्स करिए, आपकी फंड वैल्यू बन जाएगी दोस्तों। अगर आप ये प्लान लॉन्ग टर्म चलाते हैं 20 साल तक तो आपको 10 से 15% रिटर्न का फायदा हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म चलाते हैं दोस्तों। प्रीमियम वेवर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कैसे काम करेगा। मेल एज 35 ले ली, प्रपोजर एज 40 ले ली और प्रीमियम 50,000। मेल एज का मतलब यानी कि जो ये प्लान ले रहा है दोस्तों उसकी एज 35 साल है। जिसको प्रपोज कर रहा है कि खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है तो बेनिफिट किसको मिलेगा, वो उसकी एज जो आज की डेट में है 40 ईयर्स। तो प्रीमियम हमने चूज किया 50,000। अब प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल रखी, पॉलिसी टर्म 20 साल रखी। ये पॉलिसी चली दोस्तों, ये प्रीमियम पे किया हमने। मान लीजिए बीच में कहीं भी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होगा, नॉमिनी को एक बेनिफिट तो मिल जाएगा, डेथ बेनिफिट तो दोस्तों मिल जाएगा। उसके बाद जो भी बेनिफिट होगा दोस्तों पूरा पॉलिसी आगे चलती रहेगी, वेवर मिल जाएगा, अगले प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जो फंड वैल्यू का पूरा बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फंड वैल्यू कैसे मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी नैव इंटू यूनिट इक्वल टू फंड वैल्यू। अब अगला आता है दोस्तों गोल्डन ईयर्स। गोल्डन ईयर्स में मेल एज 35, प्रीमियम हमने वही 50,000 लिया। प्रीमियम पेइंग टर्म 35 ईयर्स रख ली हमने, पॉलिसी टर्म 64, क्योंकि ये 99 ईयर्स तक दोस्तों चलता रहेगा। ये पॉलिसी दोस्तों आप चला सकते हैं नॉर्मली। जब से पॉलिसी चल रही है आपको जो लाइफ कवर रहेगा दोस्तों टोटल 99 ईयर्स तक आपको इस पे लाइफ कवर चलता रहेगा आपका। ये इसमें बेनिफिट है। और कभी भी आप इसको चूज कर सकते हैं, बीच में आप कहीं पे भी इसमें से अपने पैसे निकाल सकते हैं और आप एक चूज कर सकते हैं, आप इसमें किसी भी तरह का रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं बीच बीच में। अब आपके फंड्स कहाँ इन्वेस्ट होंगे, तो 11 जगह आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे दोस्तों। आपको 11 इन्वेस्टमेंट फंड्स दिए जाएंगे। 100% डेब्ट टू 100% इक्विटी आप चूज कर सकते हैं। पहला आता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ये थोड़ा सा हाई होगा दोस्तों। हाई का मतलब दोस्तों ये कि रिस्क फैक्टर कितना है इसका, वेरी हाई रिस्क फैक्टर है। ब्लू चिप का भी वेरी हाई है। बैलेंस फंड मॉडरेट टू हाई है। बॉन्ड फंड का मॉडरेट है। डिस्कवरी फंड का वेरी हाई है। इसके बाद इक्विटी एडवांटेज फंड का दोस्तों वेरी हाई रहेगा। अपॉर्चुनिटी फंड भी वेरी हाई है। लिक्विड फंड वेरी लो है। बॉन्ड प्लस फंड मॉडरेट टू हाई है और सिक्योर एडवांटेज फंड मॉडरेट है। और इसके बाद सस्टेनेबल इक्विटी फंड वेरी हाई है दोस्तों।
तो दोस्तों अगर बात करें तो अगर रिस्क हाई होता है तो रिटर्न भी हाई होते हैं, अगर रिस्क आप लो लोगे तो रिटर्न भी लो मिलेगा। अगर आप रिस्क हाई लेंगे तो हम आपको कह सकते हैं आप 15 से 20% का रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप लो लोगे रिस्क तो आप 7% तक पैसा कमा सकते हैं किसी भी डेट फंड में पैसा लगा के। अगर इसका फंड परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं पॉलिसी चार्जेस क्या लगेंगे। सबसे पहले दोस्तों वो आता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। तो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज इस तरह लिया जाता है, पॉलिसी के पहले साल ही 6% आपसे काट लिए जाते हैं। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं किसी पॉलिसी में तो 6% आपका पैसा कट जाता है एज ए प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। अब मजे की बात यह है कि HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे साल आपसे 6% काटा जाता है, फिर 5.5%, 4.5%, 3.5% और फिर 2%, तो आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस आपसे कटते ही रहते हैं आपकी ही प्रीमियम टर्म से। मगर अगर आप क्लिक टू वेल्थ की बात करें दोस्तों तो किसी भी तरह का कोई भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। दोस्तों पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज की तो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज की बात करें तो अदर्स की बात करें तो सिंगल पे ऑप्शन में 0.90 पर एनम आपसे लिया जाता है, सिंगल प्रीमियम से थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म ले लिया जाता है। और अगर आपने रेगुलर और लिमिटेड पे ऑप्शन लिया तो 0.7 पर एनम आपसे ये पॉलिसी टर्म में लिया जाएगा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। वेयर एज अगर हम बात करें क्लिक टू वेल्थ की तो किसी तरह का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा दोस्तों, इट इज एब्सोल्युटली जीरो नील। तो मजे की बात यह है कि किसी तरह का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे। अभी तक दोस्तों आपने क्लिक टू वेल्थ में इन्वेस्ट करके 7 से 7.5% अपना बचा लिया है। फंड मैनेजमेंट चार्ज की दोस्तों बात करें तो ये चार्ज लिया जाता है, हर साल लिया जाता है, हर दिन के हिसाब से लिया जाता है, पर हम इसको पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और ये फंड वैल्यू के हिसाब से लिया जाता है। अगर हम बात करें तो 0.80% पर एनम लिया जाएगा फंड वैल्यू फॉर लिक्विड फंड, बॉन्ड फंड और सिक्योर एडवांटेज फंड। इसी तरह 1.35% लिया जाएगा दोस्तों डाइवर्सिफाइड इक्विटी, ब्लू चिप, बैलेंस बॉन्ड, डिस्कवरी, इक्विटी एडवांटेज, अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबल इक्विटी फंड पे 1.35% एनम फंड वैल्यू का ले लेंगे ये आप। चार्ज की दोस्तों बात करें तो ये वो चार्ज होता है जो आपकी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है और डिपेंडिंग अपॉन दी एज लिया जाता है। मोर्टेलिटी रेट इनटू कवर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 12। मोर्टेलिटी रेट का एक इन्होंने चार्ट बनाया होता है, उस हिसाब से लिया जाता है दोस्तों। पार्शियल विड्रॉल चार्ज, इसमें किसी तरह का कोई पार्शियल विड्रॉल चार्ज आपको नहीं मिलेगा। फंड स्विचिंग चार्ज की दोस्तों बात करें तो वो भी इस प्लान में हम अगर देखें तो बाकी प्लान्स में जो होता है अमूमन ₹100 पड़ता है आफ्टर 12 फ्री स्विचेस, मगर यहाँ पे वो भी आपको 0 पड़ेगा। सी लोन इस प्लान में अवेलेबल आपके लिए नहीं होगा। डिसकंटिन्यू फंड की दोस्तों बात करें, डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड वो होता है कि मान लीजिए आप पॉलिसी चलाना बंद कर देते हैं तो आपका जो पैसा होता है वो एक डिसकंटिन्यू फंड में चला जाता है जहां पे रिस्क प्रोफाइल बहुत लो होता है। उसमें आपको मिनिमम गारंटी ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 4% पर एनम एज पर IRDA बताता रहता है टाइम टू टाइम, वो आपको मिल ही जाएगा। रिस्क कवर और राइडर कवर अगर आपका कोई होगा तो वो सीज हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। डिसकंटिन्यू फंड पॉलिसी पे भी कोई किसी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अमूमन बाकी पॉलिसीज में, यूलिप प्लान्स में वो चार्ज भी आपसे लिया जाता है। अदर बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो पार्शियल विड्रॉल पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, किसी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप अपनी फंड परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे। तो एक नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, इस नंबर को नोट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर दे दूंगा, बस इसको आपने सेव करना है और इसको व्हाट्सएप पे सिर्फ आपने लिखना है हाय। आपको फिर समझ में आ जाएगा कि आपने क्या करना है। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप इस नंबर के थ्रू कुछ भी पता कर सकते हैं। जितनी भी आपकी पॉलिसीज चल रही हैं वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा दोस्तों। परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों। अगर सस्टेनेबल इक्विटी फंड की बात करें तो दोस्तों जो रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं आ रहे हैं इसमें, मगर नैब इसकी दिख रही है हमें। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की दोस्तों बात करें तो ये 14.60% का रिटर्न दे रहा है दोस्तों लास्ट 5 ईयर में। इसी तरह ब्लू चिप फंड की दोस्तों बात करें तो नैब 34 है और HDFC की इसकी फंड परफॉर्मेंस इस समय 13.38% है लास्ट 5 ईयर्स की। इसी तरह दोस्तों डिस्कवरी फंड की बात करें तो 5 सालों की जो लास्ट की इसकी फंड परफॉर्मेंस हमारे पास अभी नहीं आ रही है क्योंकि ये एक नया फंड है। इसी तरह इक्विटी एडवांटेज फंड की दोस्तों बात करें तो इसकी भी हमारे सामने नहीं आ पा रही है। इसी तरह हम अपॉर्चुनिटी फंड की दोस्तों बात करें तो 12.14% का रिटर्न ये हमको 5 सालों में दे रहा है। बॉन्ड फंड की दोस्तों बात करें तो 6.13% का रिटर्न दे रहा है लास्ट 5 सालों में।
लिक्विड फंड की दोस्तों बात करें, ये डेट फंड्स है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें आपको 4.53% का रिटर्न आ रहा है। इसी तरह बॉन्ड प्लस फंड, ये एक नया फंड है तो इसको अभी 5 साल हुए नहीं है तो इसका रिटर्न हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। इसी तरह दोस्तों आगे बात करें बैलेंस फंड की तो 10.27 का रिटर्न है। और सिक्योर एडवांटेज फंड की बात करें तो अभी इसके रिटर्न हमारे सामने आए नहीं है क्योंकि ये भी एक नया फंड है दोस्तों। तो इस तरह आपने देखा, यहाँ से आप पता कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप रिटर्न्स दे सकते हैं कि कौन सा फंड कौन सा अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर मेरी मानेंगे, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप रिस्क टेकर है तो अपॉर्चुनिटी फंड में पैसा लगाइए, डिस्कवरी फंड में पैसा लगाइए। अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, डेट फंड में जाना चाहते हैं तो डेट फंड के लिए आप डेट फंड में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप किसी भी तरह बैलेंस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या बैलेंस फंड या अपॉर्चुनिटी फंड, दो फंड मैंने आपको बता दिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।